हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट, सेकंड वीडियो है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक सीरीज चलेगी जब तक कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले सारे रूल्स कवर ना हो जाए। फर्स्ट पार्ट में मैंने रूल नंबर 1 to 5 समझाया था। इस पार्ट में मैं रूल नंबर 6 to 10 समझाऊंगा। तो आप कृपया ध्यान से इसको समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 6, जब कलेक्टिव नाउन एज अ सब्जेक्ट आया हो सेंटेंस में तो वर्ब जो है वो सिंगुलर भी आती है और प्लूरल भी आती है। तो कब सिंगुलर वर्ब आती है, कब कब प्लूरल वर्ब आती है, चलिए इसको समझते हैं। जब कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह काम कर रही हो, एक ग्रुप की तरह काम कर रही हो, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द टीम इज विनिंग। यहाँ जो टीम है एक यूनिट की तरह, एक ग्रुप की तरह काम कर रही है और ग्रुप की तरह मिल के काम कर रही है। एक यहाँ पे एक सब्जेक्ट कंसीडर हो रहा है, एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो है वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी, इसलिए यहाँ पे वर्ब इज आई है। बट जब एक टीम या उसके टीम के मेंबर अलग अलग सेपरेट एक्शन कर रहे हो या आपस में लड़ रहे हो तो वहां ये प्लूरल कंसीडर होता है और वहां प्लूरल वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल, द टीम आर आर्ग्यूइंग। यहाँ पे जो टीम के मेंबर है वो आपस में लड़ रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब आएगी। टीम यहाँ पे न केवल एक यूनिट के रूप में काम कर रही है बल्कि उसके जो मेंबर्स हैं अलग अलग एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। चलिए नेक्स्ट रूल समझते हैं। रूल नंबर 7, इंडिफिनिट प्रोनाउन जैसे इधर, नीदर, नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन, ऐसे अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में आए हों तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है क्योंकि ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरीवन इज हैप्पी, यहाँ पे एवरीवन एज अ सब्जेक्ट आया है और इज जो है वो उसका वर्ब है। एवरीवन सिंगुलर है इसलिए इज सिंगुलर वर्ब आई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। नाइदर के साथ यहाँ पे इज लगा है क्योंकि नाइदर जो है वो सिंगुलर इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इज आया है। नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, तो इज यहाँ पे वर्ब है जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 8, कुछ और भी प्लूरल इंडिफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जिनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ, ऑल, ये सभी जो है ये प्लूरल इंडिफिनिट प्रोनाउन है और इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 9, सेंटेंस में यदि दो सब्जेक्ट विद, अलोंग विद, एज वेल एज से जुड़े हों तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। पहला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, पहला सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स इज कमिंग। यहाँ पे इज क्यों लगा है? क्योंकि टीचर की बात है, टीचर फर्स्ट सब्जेक्ट है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आंसर। क्यों? रूल्स में यही कहा गया है कि जब कोई भी दो सब्जेक्ट अलोंग विथ या एज वेल एज से जुड़े हो तो सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे टीचर पहला सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, इसीलिए वहां पे वर्ब इज आई है। ठीक है। जैसे द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स इज कमिंग, यहाँ पे टीचर के अकॉर्डिंग इज वर्ब आई है। टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है और फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इज आया है। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब नहीं आई है क्योंकि यहाँ पे बताया गया है रूल में कि अलोंग विथ या एज वेल एज के कंजक्शन के साथ यदि सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट इस सेंटेंस में टीचर है और टीचर जो है वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या आई है? दूसरा एग्जाम्पल है कि राम विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। यहाँ भी देख लीजिए, विद हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कहा गया, फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है और राम सिंगुलर है तो राम के अकॉर्डिंग वर्ब आई है। राम विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, तो राम के अकॉर्डिंग इज आया है क्योंकि राम सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर आया है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10, जब भी सेंटेंस में अमाउंट, डिस्टेंस और टाइम की बात की गई हो और ये एज ए सब्जेक्ट आए हों
तो ये हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है। देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 10 years is a long time, 5 kilometer is not far, 10 years is a long time, इज लगा है, 10 years आया है, को शो कर रहा है और टाइम को शो करने वाला जो ऐसा तो दिखने में तो लगता है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बट इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि रूल यही कहता है कि जब भी टाइम को शो करने वाले एज अ सब्जेक्ट में आ जाएं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। और दूसरा एग्जांपल मैंने बोला कि 5 किलोमीटर इज नॉट फॉर, 5 किलोमीटर्स इज नॉट फॉर, यहाँ पे भी इज आया है। 5 किलोमीटर क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है, और रूल क्या कहता है कि जब भी डिस्टेंस को शो करने वाले वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में आ जाए तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए यहाँ पे इज आया है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये दो वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। दो वीडियो में जो हमने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को मैंने पढ़ाया है, 10 रूल पढ़ा दिए, समझा दिए इजी तरीके से, और आपको समझ में आ भी गया होगा। आपने वीडियो को पूरी तरह से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।